अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद ज़ीशान और आप देख रहे हैं WCA चैनल। आज का हमारा टॉपिक है नोटपैड। नोटपैड हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, इसके यूजेस क्या हैं, फ़वाइद क्या हैं। तो नोटपैड जो है ये एक बेसिक टूल है जो विंडो 10 7 में इस्तेमाल होता है। इसमें हम बेसिक लिखाई करते हैं या नोट्स तैयार करने के लिए, टॉपिक्स तैयार करने के लिए ये इस्तेमाल होता है। ये बेसिकली ये 5-6 के स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको पढ़ाया जाता है, लेकिन उन पे ये प्रैक्टिकल उन पर ये नहीं किया जाता, मतलब उन्हें प्रैक्टिकल ये दिखाया भी नहीं जाता और ये उनसे पढ़ाया भी नहीं जाता। तो आज मैं आपको दिखाऊँगा कि ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, इसके फ़वाइद क्या हैं और इसमें जो टूल्स है वो हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो चलो हम ओपन करते हैं नोटपैड को। तो ये आप देख सकते हैं हमारा नोटपैड ओपन हो गया। तो नोटपैड अगर आप देख सकते हैं तो ये सारा फुल सादा-सीधा वो है, इसमें इतने कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं होती, ये बहुत से स्टूडेंट्स आसानी से समझ जाएँगे। अगर आप लेफ्ट साइड के कॉर्नर में देखें तो यहाँ पे आपको 5 मेन्यूज़ दिखाई दे रही हैं। फाइल, एडिट, फॉर्मेट एंड व्यू, हेल्प। आप अगर फाइल को ओपन करें तो आपको डिफरेंट कमांड्स दिखाई देंगी। कमांड्स में न्यू विंडो, ओपन, सेव एज़, पेज, सेटअप, प्रिंट। अभी थोड़ी देर बाद में हम ये सब सीखेंगे। अगर एडिट में आते हैं तो अनडू, कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, सर्च, बिंग, फाइंड नेक्स्ट, प्रीवियसली प्लेस, गो टू, सेलेक्ट, ऑल, डेट एंड टाइम, फॉर्मेट, वर्ड रैप, फाउंड एंड सब। ये सब हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो फाइल में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट कमांड्स हैं। ये अभी न्यू पे आते हैं। तो न्यू जो है ये एक ऐसा कमांड है जिसमें अगर आपने यहाँ पे लिखाई कर ली है और ये इसे अभी सेव करना चाहते हैं और दूसरा लेकर आना चाहते हैं तो आप यहाँ से ला सकते हैं। तो अभी अगर आपने जैसे देख लिया कि हमने इतनी लिखाई कर ली है, तो अभी हम न्यू पे क्लिक करते हैं और इसे सेव कर लेंगे, जिससे हमारे पास विंडो का फ़ोल्डर ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आप उसे सेव कर देंगे। ये हमारा सेव हो गया और ये हमारे साथ न्यू विंडो ओपन हो गई। अभी हम दूसरे कमांड पे चलते हैं, तो दूसरा कमांड है हमारे साथ न्यू विंडो। न्यू विंडो पे अगर हम क्लिक करते हैं, तो आप दूसरा नोटपैड यानी नोटपैड की दूसरी कॉपी आप ओपन कर सकते हैं। ये अभी आप देख लेंगे, ये हमने कर ली। तो ये हमारा हुआ पुराना वाला नोटपैड, ये हमारा नया नोटपैड। अब जैसे अभी देख सकते हैं उसमें भी वही ऑप्शंस हैं, इसमें भी यही मेन्यूज़ हैं। तो हम तीसरे उस पे जाते हैं, तो तीसरा है ओपन। तो जिस तरह हमने पिछले जो नोटपैड था हमने उसे सेव करके वो कर दिया। तो अभी हम तीसरे पे चलते हैं जिसमें है ओपन। ओपन पे अगर हम क्लिक करते हैं तो ये हम सेव करते हैं और फिर हम उस टेक्स्ट को सेलेक्ट वो करेंगे जो हमने सेव किया होता है, जो पिछले में हमने सेव कर दिया। जैसे कि आपने पहले देख लिया कि हमने उसे सेव कर दिया। अभी हमने वो ओपन करना है तो हम वो सेलेक्ट करेंगे और ये उसी में सेव होगा। आप देख लें, ये हो गया। अब ये हम ओपन कर देंगे, ये हमारा ओपन हो गया जिसमें मैंने चाइनीज़ लिखाई की है, अभी आप देख सकते हैं। तो इस तरह हम दूसरा ओपन करते हैं जिस पे आप ये समझ नहीं सकते, तो हम ये वाला ओपन करते हैं। ये आप देख लें, ये अब हम चौथे पे जाते हैं, चौथे में है सेव। अब अगर आप देख लें तो ये सेव का मतलब ये है कि मतलब आपने जो लिखाई कर लिया, आपने नोटपैड को भर लिया। अभी हम इसको सेव करना चाहते हैं, मतलब इसे हम अपने साथ मेमोराइज़ करना चाहते हैं, कंप्यूटर में इसको कॉपी बनाना चाहते हैं, तो सेव कर लेंगे। अच्छा, ये ऑलरेडी हमारे साथ सेव हो चुका है। हम ऐसा करते हैं, दूसरा नोटपैड ओपन करते हैं।
ये हमारे साथ दूसरा नोटपैड है। ये अभी हमने यहाँ पे दूसरे नोटपैड में लिखाई कर ली है, तो अभी फाइल में आएंगे, इसे सेव करेंगे और यहाँ पे हमारा जो टेक्स्ट है वो सेव हो जाएगा। किसी नेम पे भी आप उसे सेव कर सकते हैं। तो वापस हम आ जाएंगे, तो यहाँ पे है सेव एज। सेव एज का इसका मतलब ये है कि मतलब जो हमने टॉपिक सेव किया है उस पे हमने प्रॉपर नेम नहीं दिया, तो हम इसे वापस से वो ओपन कर लेंगे। ये वाला है, इसको प्रॉपर नेम दे सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल TYP टाइप। ये हमारा दूसरे टॉपिक पे हमारा सेव हो गया। अभी आप देख सकते हैं इसका नेम चेंज हो गया। अभी हम यहाँ पे पेज सेटअप पे आते हैं। तो पेज सेटअप में एक्चुअली ये होता है कि जो ये पेज है हमारा, इसको हम मतलब किस डिज़ाइन में लाना चाहते हैं। हमें ये लेटर साइज में चाहिए, ये हमें P4 में चाहिए, A4 में चाहिए, A3 में चाहिए या A5 में चाहिए, तो हम ला सकते हैं। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि लेटर में अगर हम मिल जाए तो ये जो आपका जो पेज साइज है, पेज साइड, वो दोनों साइडों से और अपर और लोअर बॉटम से ये तकरीबन कुछ सेंटीमीटर छोटा हो जाएगा। इसी तरह अगर हम A3 कर लें, A5 कर लें तो वो भी छोटा हो सकता है। अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं तो ये छोटा हो रहा है। ये अभी आपने देख लिया, ये टोराइड इस हो रहा है। हम अभी नीचे आते हैं और अब अभी आप चाहते हैं कि इसमें जो आपके जो ऑप्शंस हैं वो आपके मनपसंद नहीं है और वो आपके काम नहीं आ रहे और आपका पेज उस तरह सेटअप नहीं हो रहा, तो अभी हम यहाँ से भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम 2 कर देते हैं, तो ये आपने देख लिया कि यहाँ पे हमारा पेज का सेटअप जो है यहाँ पे ज़्यादा हो गया। ये आपको तब नज़र आएगा, अभी तो ये नज़र नहीं आ रहा। ये जब आप इसको प्रिंट करेंगे, मैं भी आपको थोड़ी देर बाद प्रिंट का भी वो सिखा लूँगा। अभी अगर उसे प्रिंट करना चाहते हैं इसको, तो ये तब आपको इस शक्ल में आ जाएगा। ये आपका हो गया लेफ्ट। अब यहाँ पे आपको पोर्ट्रेट फॉर्म में चाहिए या लैंडस्केप फॉर्म में चाहिए, यानी आप इसको डायरी की फॉर्म में लिखना चाहते हैं या इसी तरह। तो ये पोर्ट्रेट जो है, जो आपकी सादा कॉपी होती है उसके मुताबिक है, लेकिन लैंडस्केप जो है इसकी जो इसके मार्जिन हैं वो चेंज हो जाते हैं। अभी हम पोर्ट्रेट को वापस करते हैं। हेडर का ये काम है कि ये अभी मैंने यहाँ पे चैप्टर 1 लिखा हुआ है, इसका ये काम है कि फॉर एग्जांपल आपका ये पेज है, इसके अपर ये टॉप पे जो है आप कोई चीज़ लिखना चाहते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल टॉपिक का नाम या टॉपिक कौन सा टॉपिक है या टॉपिक किसके बारे में है, या फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ द डैफोडिल्स, तो द डैफोडिल्स मैं लिखता हूँ चैप्टर नंबर 1 द डैफोडिल्स। तो यहाँ पे मैं अगर उधर नहीं लिख सकता, लेकिन यहाँ पे मैं लिख लूँगा कि चैप्टर नंबर 1 द डैफोडिल्स, तो ये पे यहाँ पे मुझे ये प्रिंट करके दिखा देगा। फिर यहाँ पे फुटर है, फुटर यहाँ पे नीचे पे इस्तेमाल होता है। यहाँ पे हम इसको इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि यहाँ पे 1 to 3 पेजेस पे जो लिखे होते हैं वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो चलो दूसरे कमांड पे चलते हैं। तो दूसरा कमांड है हमारे पास प्रिंट। तो अगर आप ये आपने सारा लिख लिया, आपका पेज फुल हो गया और आप ये अभी इसे प्रिंट करना चाहते हैं, तो ये आपके यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन दिए गए हैं। ये आप अगर डिफरेंट कंप्यूटर्स और उससे आप इसे वो कर सकते हैं। नीचे अगर हम आए तो यहाँ पे आपको स्टेटस, रेडी, लोकेशन सब आप यहाँ पे लिख सकते हैं जब अगर आप इसे आगे प्रोसेस करें। मेरे पास तो फ़िलहाल प्रिंटर है नहीं, तो इसलिए हम इसे कैंसिल कर देते हैं। तो दूसरा हमारे पास मेन्यू है वो है एडिट। एडिट में हम अगर आ जाते हैं तो यहाँ पे है अनडू, कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, सर्पिंग, फाइंड, फाइंड नेक्स्ट, फाइंड प्रीवियस, रिप्लेस, गो टू, सेलेक्ट ऑल एंड टाइम, डेट एंड ऑल। तो हम पहले कमांड पे आते हैं। पहला कमांड है हमारे साथ अनडू। तो अगर मैं अनडू पे क्लिक करता हूँ तो ये जितनी भी लिखाई मैंने की है ये सारी इरेज हो जाएगी, यानी ख़त्म हो जाएगी। जैसे कि अभी मैंने अनडू कर दिया तो ये अनडू, ये सारा अनडू हो रहा है। ये आप देख सकते हैं मैंने जितनी लिखाई की थी वो सारी ख़त्म हो रही है।
अभी हम देख यहाँ पे हमने इसको हाईलाइट कर लिया ना, हम दूसरे कमांड पे चलते हैं। हमारा है कट। कट में जो आपने लिखाई की हो उसे आप हटा, मतलब आप उसको एक एक जगह से कॉपी पेस्ट करके या कट पेस्ट करके हटा सकते हैं। तो इसी तरह पहले आपको इसको सेलेक्ट कर लेंगे, इस तरह इससे सेलेक्ट कर लेंगे और फिर एडिट पे जाएंगे, एडिट में कट में, तो एडिट आपको कट हो गया और फिर आप इसे पेस्ट कर दें। फिर कॉपी है, कॉपी अगर आपको फिर से सेलेक्ट करना पड़ेगा कॉपी में, फिर आपकी इसके साथ शॉर्ट फॉर्म की वो आ जाएगी। ये पेस्ट हो गया। अभी हम इसको डिलीट करना चाहते हैं, यानी ये लिखाई मतलब फॉर एग्जांपल आधी लिखाई मैं डिलीट करना चाहता हूँ, तो हाँ डायरेक्ट डिलीट हो गई। दूसरा है फाइंड। अभी हमने यहाँ पे जितनी भी लिखाई की है, फॉर एग्जांपल ये हमने हमारी ये इतनी ज़्यादा लिखाई हो गई है, ये हमारी इतनी ज़्यादा लिखाई हो गई है। और अभी आप इसमें कोई वर्ड फाइंड करना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, मैं यहाँ पे फाइंड करना चाहता हूँ ASGF, मैंने यहाँ पे वो लिख ली और हम डायरेक्ट फाइंड कर लेंगे। तो ये हमारे साथ अभी आप देख रहे हैं कि ये भी यहाँ पे हमने लिखा है ASDF सेमीकोलन LKJ, यहाँ पे आप देख सकते हैं ASDF सेमीकोलन LKJ। इसी तरह अगर आप नीचे आए तो यहाँ पे है डायरेक्शंस। डायरेक्शन में अभी हम जैसे फाइंड नेक्स्ट कर रहे हैं तो ये नीचे नीचे जा रहा है, आप देखें, ये आप देखें, ये इस लाइन से डायरेक्ट उधर गया। और अगर आप अप पे क्लिक करते हैं तो ये वापस आ रहा है, देखें। अभी हम दूसरे कमांड पे चलते हैं। तो दूसरा कमांड है हमारे पास फाइंड नेक्स्ट, यानी हमने दूसरा मालूम करना है, और फाइंड प्रीवियस यानी पिछले वाला। अभी अगर आप रिप्लेस करना चाहते हैं तो रिप्लेस का काम ये है कि यहाँ पे आपने इतनी जो लिखाई की हुई है इसमें आप किसी भी वर्ड को चेंज कर सकते हैं। मतलब आपने लिखा होगा कि मैंने ASDF लिखा है यहाँ पे, या देख सकते हैं यहाँ ASDF मैंने यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे भी सारे स्क्रीन में लिखा हुआ है। मैं इसे चेंज करना चाहता हूँ मोहम्मद ज़ीशान में, तो मैं इसे डायरेक्ट रिप्लेस कर लूँगा। अब अगर आप देख लें तो यहाँ पे मोहम्मद ज़ीशान यहाँ पे आ रहा है, ये मोहम्मद ज़ीशान, ये मोहम्मद ज़ीशान, ये मोहम्मद ज़ीशान। और अगर मैं इस पे रिप्लेस ऑल कर दूं तो ये सारा मोहम्मद ज़ीशान से भर जाएगा। हम कैंसिल कर देंगे। अभी आप अगर सेलेक्ट ऑल करना चाहते हैं, यानी आप इन सबको सेलेक्ट करना चाहते हैं, इतनी ज़्यादा लिखाई मैंने कर ली है और मैं इसको नीचे तक ऐसा नहीं जा सकता, ये नीचे जाएगा। या इतनी ज़्यादा लिखाई मैंने कर ली है, आप इसे ऐसे सेलेक्ट नहीं कर सकते, इतनी ज़्यादा है, तो इसलिए हम आसान से यहाँ एडिट में जाकर इसे सेलेक्ट ऑल कर लेंगे, जिससे हमारा सारा लिखाई जितनी से लिखाई हमने की है वो सारी सेलेक्ट हो जाएगी। अगर आप इनको डिलीट करना चाहते हैं, कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं, तो ये सारी लिखाई आप एक ही साथ में डिलीट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने डिलीट कर दी और मैं वापस जाके इसे अनडू कर दूँ, ये मेरी वापस आ गई लिखाई सारी। इसी तरह आप कॉपी कर दें कि पेस्ट कर दें, ये हमारी कट हो गई, ये हमारी वापस से पेस्ट हो गई। इसी तरह हम नीचे जाते हैं डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम इसलिए इस्तेमाल करते हैं, मतलब जितनी हमने लिखाई कर ली है, अब हमने पिछले उसमें पढ़ा ना कि हम पोर्ट्रेट और उसमें चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देख लें लैंडस्केप में ये है, ये मैंने इसलिए लैंडस्केप में चेंज कर दिया ना, तो ये फॉर एग्जांपल डायरी फॉर्म में आ गया। डायरी फॉर्म में आ गया। अभी हम डायरी फॉर्म में तो हम हमेशा डेट एंड टाइम भी डालते हैं ना, तो डेट एंड टाइम ये हम जैसे ही गूगल क्लिक कर लेंगे तो ये जितने मेरे कंप्यूटर में अभी यहाँ पे 1 o'clock है, 11 और 9/2023 है, यहाँ पे आ जाएगी वो डेट एंड टाइम पूरा आ जाएगा। आप वापस जाएंगे तो हमारा तीसरे मेन्यू पे हम चलते हैं, जो है फॉर्मेट। फॉर्मेट एक्चुअली ये होता है कि जितना ये जो आपका जो नोटपैड है इसका डिज़ाइन हम कैसे कर सकते हैं, फॉर्मेट या डिज़ाइन हम दोनों कह सकते हैं। तो ये वर्ड रैप, यानी ये जो आपने पिछले उसमें देखा ना कि ये सारा एक ही सीधा लाइन में था, अभी आप देखें ये इसका वर्ड रैप चेंज हो गया। ये अभी हमने वापस, यानी मतलब वो आप जैसे आपने जैसे स्कूल में देखा होगा कि स्कूल में
आप एक ही लाइन में जाते हैं और एक ही लाइन में आते हैं, तो इसलिए इसी तरह ये भी हम एक लाइन में लिख सकते हैं। या भी फ़ॉन्ट में जाते हैं, तो फ़ॉन्ट में अगर आप इस लिखाई को आपकी मतलब आपको जॉइनिंग राइटिंग पसंद है तो आप इसे जॉइनिंग में कर सकते हैं। आपको बोल्ड राइटिंग पसंद है तो आप इसे बोल्ड में चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं जॉइनिंग में चेंज करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे जॉइनिंग सेलेक्ट कर ली। जॉइनिंग में भी मैं अगर बोल्ड सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो बोल्ड सेलेक्ट कर सकता हूँ, और मैं बोल्ड में भी इसकी साइज़ बड़े होना चाहता हूँ, बड़ा मुझे चाहिए तो बड़ा भी मैं कर सकता हूँ। तो ये अभी आपने देखा कि हमारा सारा जो पैटर्न है वो सारा जॉइनिंग फॉर्म में आ गया और इसका साइज़ भी बड़ा हो गया। ये भी हमारा हो गया। इसको हम वापस से चेंज कर लेंगे। यहाँ पे ये रेगुलर और ये साइज़ 12, ये हमारा वापस से चेंज हो गया। यहाँ पे अभी अगर आप व्यू चेंज करना चाहते हैं, आप कहते हैं कि मेरा इसकी व्यू अच्छी नहीं है तो व्यू चेंज कर सकते हैं। ये आप देखें, ये आपको ज़ूम इन चाहिए, ये मैंने ज़ूम इन कर दी, यानी ये नज़दीक हो गया। और अगर हम इसे ज़ूम आउट कर दें, ये और भी ज़ूम इन हो रही है ना, देखें जितना मैं इस पे क्लिक करता हूँ ये उतनी ज़ूम इन हो रही है। ये आप देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा छोटा हो गया है, ये कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। तो आखिर में हमारी जो टॉपिक है इसकी एंडिंग हमारे साथ आ चुकी है। ये बस टॉपिक ख़त्म हो गया है। इसी तरह अगर आप और भी वीडियोस देखना चाहते हैं और आप कंप्यूटर के बारे में और लर्न करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसका बेल आइकन दबाना ना भूलिए, क्योंकि जो भी वीडियोस मैं नए पोस्ट करूँगा वो आपको बर वक्त मिले और आप उसे देखकर आप उनको देखकर आपको मज़ा भी आए और आप उनसे कुछ सीखे भी। तो अल्लाह हाफ़िज़।